पशुपालक पाठशाला देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शक साथियों, मुजफ्फरनगर यूपी में जो 2 दिवसीय पशु प्रदर्शनी थी उसका आयोजन चल रहा है और उसी मेले में से हम एक बहुत ही उम्दा नंदी जो कि थारपारकर ब्रीड में है उसको कवर कर रहे हैं। इस नंदी की पूरी जानकारी हम आगे की वीडियो में इसके मालिक से लेंगे, क्या इसकी डिटेल है और क्या इस ब्रीड की पहचान है और क्या इसकी खासियत है। तो बने रहिए हमारे साथ आगे की वीडियो में। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आप सबको, आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। हाँ जी, मेरा नाम शंकरलाल है और मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक रामगढ़ गांव है वहां का रहने वाला हूं। ठीक है जी। और मैं थारपारकर ब्रीडिंग बुल पे मैं काम कर रहा हूँ। काफी लोग आपके व्यूअर्स हो सकते हैं मेरे को जानते भी होंगे, क्योंकि काफी लोग हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग मेरे पर्सनल अटैच के अंदर वो जुड़े हुए हैं। अपने चैनल का नाम जरूर बताओ भाई साहब एक बार। मेरे चैनल का नाम खीचड़ एग्रो फार्म के नाम से है, खीचड़ एग्रो फार्म। तो सभी व्यूअर्स का, हमारे व्यूअर्स का भी, आप सबके व्यूअर्स का बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, चाहे हमारे चैनल के माध्यम से और चाहे आपके सभी साथियों का अदर जो चैनल है सबके माध्यम से काफी लोग हमें प्यार दे रहे हैं, क्योंकि जो एक स्वदेशी गोवंश की जो सत्यता है वो हम आप सभी पशुपालकों तक, किसानों तक लेकर के आते हैं। हाँ जी जी सर। तो दर्शक साथियों, आप देख सकते हो राजस्थान हनुमानगढ़ जिले से चलकर ये गोपालक साथी इतनी दूर मुजफ्फरनगर मेले में पहुंची है। जब भी ऐसा एक जुनून हर गोपालक के मन के अंदर होएगा तभी आगे अच्छे से संरक्षण और संवर्धन और इस ब्रीड को बचाया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए, ये कौन सी ब्रीड का नंदी है? ये थारपारकर नस्ल है, राजस्थान की थार को पार करने के बाद थारपारकर, इसे श्वेत सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जैसे जैसे जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है इसका कलर है वो बिल्कुल एकदम दूध की तरह सफेद हो जाता है। राजस्थान के अंदर जहाँ पे 52 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, या पाकिस्तान का बॉर्डर जहाँ पे एक कहावत होती है कि यदि कोई वहां पे जाना चाहता है तो अपना शरीर लोहे का बनवा करके जाए उस टेम्परेचर को सहन करने के लिए। तो इतनी तेज तप्त धूप के अंदर भी ये जो थार नस्ल का गोवंश है उस क्षेत्र के अंदर 26 लीटर तक दूध देने की उस क्षेत्र के अंदर क्षमता है प्रतिदिन की। और यदि अपन बात करते हैं एक लैक्टेशन लेंथ की, तो लगभग 5000 लीटर तक जैसलमेर के गांव में गायों ने एक ब्यांत में दूध दिया है, जबकि 5500 से 5600 लीटर एलआरएस चांदन जो बीकानेर जैसलमेर के अंदर है उसके अंदर गायों ने दूध दिया है। तो बहुत ही शानदार भारतीय जो स्वदेशी गोवंश है उसके अंदर यदि सर्वोपरि ब्रीड की आज के समय में यदि उपाधि दी जाए तो थारपारकर नस्ल उसके अंदर सबसे पहले स्थान पे अपने आप को कायम रखती है, क्योंकि ये इतनी मनमोहक, इतनी शानदार, और उसके बाद में इसका जो दूध की गुणवत्ता आज के समय में काफी, आज से 10 साल पहले गिर गोवंश के प्रति किसानों के अंदर एक बहुत अट्रैक्टिव क्रेज था। मैं ये नहीं कहता कि गिर गोवंश अच्छा नहीं है, भारतीय सभी नस्लें अच्छी है, चाहे गिर हो, राठी हो, साहिवाल हो, थारपारकर हो, और जितनी भी है, चाहे गंगातिरी उत्तर प्रदेश की भी ब्रीड हो, सभी भारतीय नस्लें अच्छी है। पर ये जो राजस्थान का जो स्वदेशी गोवंश जो थारपारकर नस्ल की ब्रीड है, ये 0 डिग्री से लेकर के 52 डिग्री टेम्परेचर तक अपने दूध को एक बूंद भी नहीं करता। यदि टेम्परेचर 0 में भी चला जाता है, राजस्थान का फलोदी जोधपुर जिले का एक ऐसा क्षेत्र है, और चांदन भी जो जैसलमेर का है, वहां पे हर महीने मतलब सर्दी के समय में कम से कम 15 से 20 दिन तक टेम्परेचर है वो 0 डिग्री के राउंड फिगर रहता है। उस कंडीशन पे भी पीक यील्ड के अंदर कोई गाय है तो उसके दूध में आधा किलो दूध की गिरावट भी नहीं आती। और जहां पे मई जून के महीने में टेम्परेचर 51-52 डिग्री तक चला जाता है, तो गर्मी में इस गोवंश का दूध हालांकि दूसरी नस्लों में घटता है, इसका बढ़ता है। तो ये इसकी खूबियां हैं। फिर राजस्थान और जैसलमेर के अंदर तो एक कहावत है कि यदि थारपारकर गाय का सावन और भादवे का घी, यानी बरसात के मौसम में जब जड़ी बूटियां गाय खेत से खाती है उस समय का घी यदि मिल जाए तो मर्द आदमी को तो जिंदा नहीं कर सकता, पर ऐसी कोई दुनिया में बीमारी नहीं है जिसमें वो घी है वो एक उपयोगी गुणकारी के रूप में काम में ना लिया जा सके। तो ऐसी इसके प्रोडक्ट के अंदर इसके ताकत है, एनर्जी है, बूस्टिंग करने की इसके अंदर कैपेसिटी है। ऐसे ही जैसे दूध की यदि अपन बात करते हैं तो दूध उत्पादन के अंदर भी बहुत अच्छी है, और दूध की जो गुणवत्ता है, मैंने खुद ने ऐसा देखा है
कि 9, 9.5 और 10 की फैट तक का थार पार्कर नस्ल की गायों का दूध है वो आया है। और हमारा एक पूरे भारत के उसमें थार पार्कर लवर्स के नाम से एक व्हाट्सएप पे ग्रुप भी हम लोगों का बना हुआ है, उसके अंदर काफी बार साथी भेजते रहते हैं। 7 से एवरेज अबो इसके दूध के अंदर है वो फैट आती है, 10 फैट तक का फील्ड के अंदर दूध रहता है। यदि अपन बात करते हैं कि थार पार्कर नस्ल को कैसे पहचाने, थार पार्कर नस्ल के अलग अलग फार्म हैं, बीचवाल फार्म है, सीसीबीएफ सूरतगढ़ फार्म है, एलआरएस चांदन है, तो सबकी ब्लड लाइन में थोड़ा थोड़ा अपने को डिफरेंस भी देखने को मिलता है, तो अपन उस पे भी आगे चर्चा जरूर करेंगे। तो मतलब कहने का मतलब एक तो ये है कि सर्दी और गर्मी दोनों ऋतुओं को सहन करने की क्षमता इसमें बखूबी है, दोनों ऋतुओं को सहन करने की क्षमता। और जैसे एक सबसे मेन इसका इंपॉर्टेंट है कि सर्दी के अंदर अपने आप को ये बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर ने एक इसको, इस ब्रीड को ऐसा तोहफा दिया है कि ये अपने आप का पूरा शरीर है वो ब्लैक कोट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है सर्दियों के अंदर। और थोड़ा बरसात का सीजन होता है तो उसमें हल्का ब्लैक कन्वर्ट होता है। जितनी जैसे जैसे गर्मी पड़ती है, जैसे जैसे गर्मी टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो इस नस्ल के जो सफेदी है वो अपने आप शरीर के, इसकी जो साधारण भाषा में रुवाड़ी कहते हैं, बाकी इसके जो हेयर्स हैं वो व्हाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये भगवान ने इस एक नस्ल को ऐसी देन दी है जो अन्य किसी नस्लों के अंदर इतनी ज्यादा नहीं है। हालांकि हरियाणवी नस्ल के अंदर भी ये गुण है, पर इतना ज्यादा नहीं है जितना थार पार्कर के अंदर है। और इसका जो देसी गौवंश का जो घी है दर्शक साथियों, एक संजीवनी बूटी का काम करता है, जो भादों का घी बोलते हैं जी, सावन और भादों का घी है। उसके लिए तो कहावत भी जैसे मैंने बताई, और जो साथी राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से यदि कोई बिलोंग करता है तो वो अच्छी तरह से इस बात को, इस कहावत को चरितार्थ भी कर देगा। और यदि किसी आप दर्शकों में से यदि किसी के लिंक राजस्थान में मारवाड़ में है तो आप उनसे फोन करके भी पूछ सकते हैं कि राजस्थान का जो सेवन और धामन खाने के बाद में जो गोवंश से जो घी निकलता है उसकी किस तरह की उपयोगिता है, किस तरह की उसकी गुणवत्ता है। मैं हकीकत, क्योंकि मैं तो उस क्षेत्र के अंदर मेरी पोस्टिंग भी रही है, मैंने 3 साल तक थार पार्कर गाय पे उस क्षेत्र में काम भी किया है। वो लोग सावन और भादुए के घी को बेचना पसंद नहीं करते, क्योंकि कि ये 2 महीने का घी है, ये हम 10 महीने खाने के लिए काम में रखेंगे और बाकी 10 महीने का जो घी है वो सेल करते हैं। तो वो लोग इसकी उपयोगिता को समझते हैं, इसकी उपयोगिता को जानते हैं। आज जैसे हरियाणा और पंजाब और काफी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कैंसर जैसी बीमारियां, महामारियां फैलने लगी है, पर राजस्थान का मारवाड़ जो क्षेत्र है वो अभी तक इस तरह की बीमारियों से, और इवन मैं कोविड के अंदर भी बात करूं तो मारवाड़ी जो हमारे किसान भाई थे, राजस्थान के उस क्षेत्र के जो किसान भाई थे, उनके अंदर इतनी ज्यादा डिजीज रेसिस्टेंट पावर केवल उनके खान पान की वजह से, वहां का स्वदेशी खान पान, वहां का स्वदेशी दूध और घी। तो ये सब चीजें जब अपन अच्छा खाते हैं तो शरीर भी अच्छा रहता है और अपनी इम्यूनिटी बूस्टअप रहती है, तो रोगों से, बीमारियों से लड़ने की ना केवल अपनी क्षमता बढ़ती है, जबकि इस गोवंश के अंदर भी, जैसे मैंने बताया कि टेम्परेचर सहन करने की शक्ति है, ऐसे ही इस गोवंश के अंदर बीमारियां भी बहुत कम फैलती है। तो ऐसी गाय जो हर एक क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर अपने आप को अच्छे से सर्वाइव करे और बिना किसी रोग और बीमारी के सर्वाइव करे, तो ऐसा पशुधन है वो बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि इस नस्ल को भगवान ने इस तरह की देन दी है। ऐसे ही पाकिस्तान के भी बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां, जो राजस्थान के टच और बॉर्डर का एरिया है, उस क्षेत्र के अंदर भी थार पार्कर पाई जाती है और बहुत अच्छी शानदार नस्ल है। इवन पाकिस्तान और इंडियन दोनों ही थार पार्कर जो ब्रीड है उसके पूरे विश्व में चर्चे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो अपना नंदी है इसकी पेडिग्री डिटेल जरूर बताएं, कौन से फार्म से, मदर फार्म जो ये नंदी हमारा, इसका नाम नंदू है। अच्छा, नंदू। और इसका जो टैग नंबर है वो 3709 है। ठीक है जी। और ये एलआरएस चांदन जो फार्म है जैसलमेर के अंदर, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी है, उसका फार्म है चांदन के अंदर। ठीक है जी। उस चांदन फार्म से इसको लेके आए थे हम, इसकी माँ को और इस बछड़े को साथ लेके आए थे। और इसकी उम्र अभी 3.25 साल है। और इसके साथ ही साथ में इसकी माँ का जो रिकॉर्ड है वो 17 लीटर, 17 पॉइंट समथिंग लीटर तो उस फार्म का हमारे घर पे आने के बाद में उस गाय ने इसके सेकंड लैक्टेशन में, इसके बाद के लैक्टेशन में 19.5 लीटर दूध दिया है। और इसका जो फादर साइड से ये 31-32 जो बुल है, जो पूरे भारत में तो क्या विश्व में मैं कहूँगा थार पार्कर के अंदर सबसे ज्यादा जिसकी माँ का दूध उत्पादन है 26.5 लीटर। आज जो बुल केजीएस जी के अंदर स्वामी चिन्मयानंद जी के पास में जो है, उस नंदी का ये डायरेक्ट बेटा है, ना कि सीमन का, जबकि डायरेक्ट मीटिंग से ये पैदा हुआ बेटा है, क्योंकि वो बुल भी उसी समय चांदन फार्म के अंदर था, इसकी माँ भी चांदन फार्म में थी, इसका बर्थ भी चांदन फार्म में था। और हम 8 महीने का जब ये थे तो उस समय इसकी माँ को और इसको हम लेकर के आए थे। तो बहुत ही खूबसूरत और सबसे मेन
थारपारकर नस्ल के अंदर जैसे सीधापन होता है, हाँ। मैं आपको इसका सीधापन दिखाता हूँ। ये देखिए दर्शक नंदी, साथियों, पक, ये देखिए, पक 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 तो पक, ये देखिए, ये देख लीजिए, कोई किसी प्रकार की, ये किसी गोवंश के अंदर, आज ये मेले के अंदर है, यहाँ पे हजारों लोगों की भीड़ है, इस कंडीशन के अंदर ये नंदी इतना सीधा तरीके से यदि रहता है, ये गोवंश इतना सीधे तरीके से रहता है, तो जब घर पे अपने होता है तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस ब्रीड को या इस गाय को या इसके नंदियों को अपन किसान है वो अच्छी तरह से रख सकता है। और इसकी जो थारपारकर की विशेषता की यदि मैं बात करूं, गल कंबल सबसे मेन जो इसकी गल कंबल है, हैवी गल कंबल, ये चांदन ब्लड लाइन की सबसे मेन विशेषता है। 31-32 जो बुल था उसी की गल कंबल भी बहुत हैवी है, और इसकी गल कंबल तो बहुत ही शानदार। आज इस मेले में जितने भी थारपारकर बुल आए हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा हैवी जो गल कंबल है वो इसी की है, जबकि इसकी उम्र केवल अभी 2.25 साल है, बहुत छोटी उम्र है, सारे बुल इससे बड़े हैं, पर इसकी गल कंबल। दूसरी आप दिखाइए, पूरी पहचान बताइए जी थारपारकर। आज हरियाणा के अंदर मैंने ऐसा देखा है कि लोग हरियाणवी जो गाय है, स्वदेशी गाय है, उसको भी थारपारकर मानने लग रहे हैं, क्योंकि उनको सही पहचान का पता नहीं है। उसके बाद यदि अपन बात करें, ये इसकी जो बोहें होती है, आईब्रो जो होता है, सींगों से नीचे का जो एरिया है, फोरहेड के और आंखों के ऊपर का जो एरिया है, बिल्कुल ढला हुआ होता है और बहुत ही हैवी अपने को ये दिखाई देता है। और इसके बाद में इसका यदि फोरहेड की यदि अपन बात करें तो ब्रॉड फोरहेड होता है, यानी आगे से थोड़ा बड़ा मोटे साइज का इसका होता है और ज्यादा बड़ा हम्प नहीं होता है, ये नॉर्मल शेप के अंदर हम्प होता है। इसके फादर का, जिसकी उम्र आज के समय में लगभग 7 साल हो चुकी है, इससे बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा हम्प है। ऐसे ही यदि इसकी जो नेवल फ्लैप और मुतान यानी गल कंबल केवल ठोडी के आगे से शुरू होकर के और टेस्टिकल जहां तक भी अपन देखते हैं, तो पूरी बॉडी के अंदर जैसे 2 से 3 अंगुल के करीब अपने को चमड़ी है वो नीचे की तरफ भी लटकी हुई दिखाई देती है। जहां पे यदि अपन हरियाणवी नस्ल की बात करेंगे तो ये जो मुतान है बॉडी के बिल्कुल टच में होता है, चिपका हुआ होता है, जबकि थारपारकर नस्ल के अंदर हल्का लटका हुआ अपने को दिखाई देता है। हरियाणवी नस्ल के अंदर इस तरह की लटकी हुई चमड़ी अपने को नहीं दिखाई देती है। तो यानी बिल्कुल जैसे आप ये देखो, चिन के नीचे से, ठोडी के नीचे से बिल्कुल झालर इसमें शुरू हो जाती है, और बिल्कुल जहां टेस्टिकल खत्म होते हैं उस पार्ट तक ये पूरी की पूरी आगे से लेकर के पीछे तक चलती है। फिर उसके बाद यदि अपन तीसरी बात की बात करते हैं तो इसकी जो गोडी होती है, मतलब पैर का जो घुटने से नीचे का जो पोर्शन होता है वो छोटा होता है। हरियाणवी के अंदर ये हाइट ज्यादा होती है, नागौरी में, कांकरेज में, सब के अंदर ये हाइट ज्यादा होती है, उसकी वजह से उसकी हाइट बढ़ती है। तो ये भी एक थारपारकर नस्ल की बहुत ही शानदार पहचान है। तीसरी, जैसे मैंने कलर के बारे में सबसे पहले ही बताया था कि कलर इसका अपने को इस पैटर्न के अंदर देखने को मिलता है। हालांकि जो गवर्नमेंट के राजस्थान के अंदर और भी फार्म है उनके अंदर ये कलर पैटर्न हल्का कम है, चाहे सूरतगढ़ की अपन बात करें या बिछवाल लाइन की बात करें, उनके अंदर ये लाइट है, और चांदन जो ब्लड लाइन है उसके अंदर अपने को ये डार्क दिखाई देती है। इसका जो फादर है 31-32 बुल, उसके अंदर भी हम आपको वीडियो और उसका फोटोज भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, आप साथ में दिखाना, उसकी बिल्कुल हूबहू कॉपी है ये। इसके सींगों का जो पैटर्न है, सींगों का जो साइज है, आंखों का है, गल कंबल का है, कलर पैटर्न का है, हम्प का है, इवन इसका पूंछ भी आप दिखा सकते हैं। इसका जो पूंछ है वो ये नहीं है कि बिल्कुल जमीन के टच होता है, थारपारकर नस्ल का पूंछ जमीन के टच नहीं होता, घुटने से नीचे और जमीन के दोनों के बीच में सेंटर पॉइंट पे होता है। तो इसकी पूंछ की यानी पूरी की पूरी कलर पैटर्न से लेकर के सारी की सारी चीजें, और टेस्टिकल के बारे में भी बहुत साथी संशय रहता है डॉक्टर साहब, कुछ कहते हैं छोटे बड़े टेढ़े मेढ़े, उसके बारे में 2 शब्द जरूर बताओ। बहुत से साथी ये कहते हैं कि जिस बुल के टेस्टिकल बड़े हैं उसकी बछड़ियों में दूध ज्यादा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। गाँव में हजारों ऐसे सांड घूम रहे हैं जिनके इतने बड़े टेस्टिकल हैं और उनकी बछड़ियों ने तो कभी दूध दिया ही नहीं। ऐसी बहुत सी ऐसी गौशाला हैं जहां पे बहुत बड़े बड़े टेस्टिकल हैं जबकि उनमें दूध नहीं आ रहा बछड़ियों के अंदर। तो ये केवल एक भ्रांति नॉर्मल पशुपालक को, नॉर्मल किसान को वो बताई जाती है, जो ऐसे तथाकथित जो ब्रीडर लोग हैं वो ये चीजें करते हैं। टेस्टिकल कॉम्पैक्ट होना चाहिए, टेस्टिकल एक ओवल शेप के अंदर प्रॉपर साइज के अंदर होना चाहिए। आज इसकी कल जब रिंग हुई थी तो जो जज साहब थे उन्होंने इस टेस्टिकल को सर्वश्रेष्ठ टेस्टिकल बताया था कि जो टेस्टिकल की शेप है बिल्कुल एक प्रॉपर शेप है। टेस्टिकल आपस में छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, टेस्टिकल में किसी भी तरह का डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। बाकी एक उम्र के अकॉर्डिंग नॉर्मल है, पशु का टेस्टिकल है वो नॉर्मल ग्रोथ में रहता है।
कई साथी इस तरह के हैं, कभी पशुओं को कुछ दे करके खिला करके इस तरह से, ऐसे कुछ भी नहीं होता। किसी की भ्रांतियों में, किसी की अफवाह में आने की जरूरत नहीं है। सबसे मेन होता है कि पशु कि जो सीमन है, उसके जो सपम्स हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वांटिटी कैसी है, वो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है। मैंने ऐसे भी नंदी देखे हैं, ऐसे भी बुल देखे हैं जो उनके टेस्टिकल के अंदर जो पोर्शन है, जो राउंड शेप में जो गोली होती है, वो एक ही है, उसके भी बच्चे आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसके ज्यादा बड़े होंगे या ऐसा कुछ होगा। एक प्रॉपर उसकी शेप होनी चाहिए और टेस्टिकल की स्ट्रक्चर, शेप और उसकी पोजीशन है वो सही होनी चाहिए, वो सबसे मेन होती है। और जो बुल, आप नॉर्मल पशुपालक जब किसी भी बुल का सिलेक्शन करता है तो ये सारी चीजें देख करके करता है। तो मैं तो किसान को ये कहूंगा कि ना केवल आप पशु की सुंदरता पे जाइए, ना केवल आप पशु की सफेदी पे जाइए, उसकी माँ का, उसके फादर साइड का, उसका पेरेंटल आप रिकॉर्ड भी देखिए और साथ ही साथ में पशु की ब्यूटी को भी आप देखिए। और जिस भी आप पहले इंश्योर कर लें कि हमारी गाय यदि हरियाणा नस्ल की है तो हम हरियाणवी नस्ल का बुल हम काम में लें या हरियाणवी नस्ल का सीमन काम में लें। थार पारकर है तो हम थार पारकर का लें, एचएफ है तो एचएफ का लें, मुर्रा है तो मुर्रा का लें। क्रॉस ब्रीडिंग पे ना जाएं। क्रॉस ब्रीडिंग पे जाने की वजह से जो पूरे विश्व में भारतीय नस्लें जो विख्यात थी वो आज धीरे धीरे गायब होती हुई अपने को दिखाई दे रही है। तो स्वदेशी गोवंश को बढ़ाने के लिए अपना जो नंदी को काम में लेने का जो पहले तरीका था, आज के समय में गौशालाओं के अंदर भी है और काफी सीमन स्टेशन भी अच्छे बुल्स का सीमन है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ऑथेंटिक सीमन आप काम में लीजिए। यदि नेचुरल सर्विस का मौका मिले तो आप नेचुरल सर्विस ले सकते हैं, एआई ले सकते हैं, दोनों में एज सच ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। जब पेट में बच्चा होने से पहले जब प्रेगनेंसी होती है, चाहे ह्यूमन में हो चाहे एनिमल्स के अंदर हो, तो उसके अंदर केवल एक स्पर्म बच्चा पैदा करने के लिए काफी होता है। जबकि नेचुरल सर्विस के अंदर करोड़ों, लाखों, अरबों स्पर्म्स हैं वो निकलते हैं और एआई के अंदर भी कम से कम 20 मिलियन स्पर्म एक डोज के अंदर है वो डाले जाते हैं। एक बार नेचुरल क्रॉसिंग से कम 200 स्ट्रा तैयार की जाती है। तो जब अपन नेचुरल क्रॉसिंग करवाते हैं तो कोई इशू नहीं है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि बच्चा पैदा होने के लिए केवल एक स्पर्म ही काफी है। तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि ओवर एआई करवाते रहते हैं कि आज सुबह करवा ली, शाम को करवा ली, 3 दिन करवा ली, 4 दिन करवा ली, कि रहेगी नहीं रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका पशु यदि प्रॉपर हीट के अंदर है, प्रॉपर सही है, कोई उसके अंदर इन्फेक्शन नहीं है, तो केवल मात्र एक स्पर्म होगा, उससे भी बच्चा पैदा हो जाएगा। यदि आपका पशु प्रॉपर हीट में नहीं है, आपने लेट कर दिया या बहुत ज्यादा जल्दी कर रहे हो, तो उस कंडीशन में चाहे आप नेचुरल मेटिंग करवाओ या आप एआई करवाओ, उससे गाय है वो कंसीव नहीं होगी। तो अपने को जो अपना मैनेजमेंटल पार्ट है वो ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। बाकी आपके सभी दर्शकों से मेरा एक ही निवेदन रहेगा कि गाय की सभी नस्लें अच्छी है, देसी हो चाहे विदेशी हो, पर अपने को अपना स्वदेशी गोवंश है उसको बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी गोवंश की नस्लें, भारत के अंदर 43 ऐसी नस्लें हैं जो बहुत अच्छा दूध उत्पादन देती है और कृषि के साथ साथ में पशुपालन के दूध उत्पादन का कार्य करने के अंदर भी देसी नस्लें हैं वो सक्षम है। थार पारकर, हरियाणवी, इन सभी नस्लों को खेती के लिए काम में भी लिया जा सकता है और दूध उत्पादन के लिए, जबकि थार पारकर, साहिवाल, गीर और राठी ये दूध उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ है। और यदि डुअल पर्पज के अंदर यदि बात करें यानी दूध और खेती दोनों के अंदर, तो हरियाणवी नस्ल है वो सबसे श्रेष्ठ है। खेती में जो नागौरी बैल है, पूरे विश्व में राजस्थान के नागौर के बैल हैं। अभी इस मेले के अंदर भी मुजफ्फरनगर के अंदर नागौर के बैलों की आज भी चर्चा इस मेले के अंदर थी। तो ये अलग अलग नस्लों की अलग अलग खूबियां होती है। किसान को, पशुपालक को जरूरत है कि उस पशु की खूबी को पहचाने, उसकी विशेषताओं को पहचाने और अपने धीरे धीरे अपने पशुपालन के अंदर सुधार करे। तो सभी साथियों को मेरा डॉक्टर साहब, तो इससे मैटिंग वगैरह शुरू करवाई है कि नहीं करवाई अभी तक? अभी इससे अपन ने मैटिंग स्टार्ट करवा दी है। अभी इससे लगभग 10 गायें प्रेग्नेंट हो चुकी है। हमने अभी तक इसे नेचुरल मैटिंग करवाई है, क्योंकि जब भी किसी बुल का अपन सीमन मार्केट के अंदर लेकर के आते हैं तो उसका जब प्रूफ सामने नहीं होता, या तो किसी मेले के अंदर वो चैंपियन हो ताकि लोगों के अंदर उसकी क्रिएटिविटी बढ़े, या उसका प्रूफ सामने हो, उसके बच्चे सामने हो, तो उनको देख करके, रिजल्ट को देख करके लोग है वो एआई को ज्यादा पसंद करते हैं। तो अभी इसके नेचुरल मेटिंग से जो बच्चे हुए हैं वो आने वाले हैं फील्ड के अंदर। अभी 2 से 3 महीने से इसके गाय हैं वो इससे ज्ञाबिन है। और मुजफ्फरनगर पशु मेले के अंदर ये बुल पहली बार आया है। हम पूरी उम्मीद के साथ इसको तैयार करके यहाँ पे लेकर
करके आए हैं। आज जब भी रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो और पता चल जाएगा किस तरह से क्या रहता है। पर चलो रिजल्ट जो भी आए, इस नंदी को हम हमारे पास थारपारकर ब्रीड के कंजर्वेशन के लिए हमेशा के लिए रखेंगे और इसका सीमन है वो हम प्रिजर्व करवाएंगे, सीमन हम इसका तैयार करवाएंगे। हमारे पास 2 नंदी थे। दूसरे नंदी का नाम शंकर था, जो सनसनीवाल डेयरी फार्म जो HSB सीमन स्टेशन है वहां पे भी गया है। तो हम थारपारकर नस्ल के छोटे से बछड़े से लेकर के हमारे पास ये रहता है कि इस नस्ल को हम किस तरह से बढ़ावा दे सकें। तो काफी ऐसे सीमन स्टेशन भी है जो थारपारकर पे अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो भी साथी हैं, देख करके परख करके सीमन को काम में लें और अपनी स्वदेशी गोवंश को बढ़ावा दें। तो डॉक्टर साहब एक बार खोल के जरूर चलाना, इसको एक एक करैक्टर दिखाएंगे। ये देखिए दर्शक साथियों, चलाकर एक एक करैक्टर आपको दिखाए जा रहे हैं। ये देखिए चाल वगैरह कदकाठी आप देख सकते हो। हाँ जी हाँ जी, बस ये देखिए जी, एज अभी छोटी है, लेकिन जो नंदी महाराज का एक रोब होता है वो रोब आप इस नंदी महाराज में बखूबी देख सकते हो। ये देखिए कि करैक्टर आपके सामने है, बिल्कुल लाजवाब। इसका एक सबसे अलग ही गुण है। हाँ जी। ये जब चलता है तो अपनी गर्दन को नीचे लेकर के चलता है। ठीक है जी। तेज चलने की ये कोशिश करता है कि मैं मेरा जो भी गंतव्य स्थान है मैं वहाँ पे जल्दी से पहुँचूं। तो ये नीचे गर्दन करके चलता है। और जैसे जो बिचवाल फार्म का TP03 बुल है, उसकी ऐसे इसकी जस्ट उल्टी पहचान है। वो अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ पूरी हाइट के अंदर रखता है, तो उससे उसकी थोड़ी सुंदरता ज्यादा बढ़ती है। जबकि इसको पता नहीं ये किस तरह की एक आदत ही बन गई है, नीची गर्दन करके चलता है। जब चलता है तो नीचे रखता है, नॉर्मल खड़ा होता है तो गर्दन आप हो सकता है जैसे चंदन साइड में ज्यादातर गोवंश है ना, खुले में चलता है। जैसलमेर की यही है कि वहाँ का जो गोवंश है खुले के अंदर रहता है। 50 किलोमीटर तक सुबह से शाम तक वो पशु खुले में जाता है, तो अपनी गर्दन को नीचे जहाँ पे भी थोड़ा सा उसको कुछ मिल गया वो खाने का, तो वो धीरे धीरे जब वो चीजें डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर रहती है तो वो एक हैबिट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है पशु के अंदर, और वो उसकी जनरेशन से जनरेशन तक आगे पीढ़ियों से पीढ़ियों तक वो चीजें हैं वो चली जाती है। तो वो गुण भी इस जो एक मैं वो तो नहीं कहूँगा कि ओल्ड ब्लड लाइन न्यू ब्लड लाइन, ऐसा कुछ भी नहीं होता। गाय सारी गाय हैं, पर उस क्षेत्र की जो गाय गोवंश है, उस क्षेत्र उस फार्म का जो गोवंश है उसके अंदर इस तरह का थोड़ा नेचर है। जबकि मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि राजस्थान का सबसे पुराना, राजस्थान का क्या इंडिया का सबसे पुराना थार संवर्धन जो केंद्र था वो चांदन ही था। बीचवाल फार्म तो 2012 या 13 के अंदर चांदन से जो सिलेक्टेड एनिमल्स थे वो यहाँ पे लाए गए। और CCBF सूरतगढ़ है, उसके अंदर भी जो सबसे पहले गोवंश जो आया था वो भी चांदन फार्म से ही आया था। NDRI का मेरे को श्योर नहीं है कि किस जगह से वहाँ पे पशु आए हुए हैं। बाकी जो नेटिव ट्रैक्ट है वो जैसलमेर और बाड़मेर है, तो उसी क्षेत्र से वो पशुधन है वो आया हुआ है। तो जो जैसलमेर की जो लाइन है वो अभी तक 100% अपन तो दर्शक साथियों देख सकते हो, डॉक्टर शंकर लाल ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी थारपारकर ब्रीड के बारे में। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि वो एक थारपारकर ब्रीड का एक बहुत ही अच्छा नंदी तैयार कर रहे हैं। जो आईब्रो वाला पोर्शन है वो अब आप पास में आके दिखाइए। ये देखिए जी, जो हेड थारपारकर के इसके बाप के अलावा 31-32 के अलावा किसी भी बुल के अंदर ये चीज नहीं मिलेगी। ये देखिए जी, बिल्कुल। अब गलकंबल भी आप सही से दिखा सकते हो एकदम। ये देखो जी, एक एक करैक्टर आप सामने बिल्कुल साफ देख सकते हो। ये देखिए बहुत ही लाजवाब। और इसके कान में टैग LRS चांदन 3709 वो भी लगा हुआ उसी कान में। ये देख सकते हो टैग नंबर, ये देखिए।